नाम सुनील यादव है। मैं रहने वाला यूपी इटावा का हूँ। एसली प्लस बैलेंस से पहले मैं आर्मी में नौकरी किया करता था। नौकरी के साथ ही मैंने स्टार्टअप किया था। तो जैसे आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था, मैं सबको यही चीज बोलता हूँ कि बैठा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ये बात है, उस काम को करते हुए हमारे साथ आए। तो मैं भी अपना काम कर रहा था, मैं भी अपनी नौकरी कर रहा था। नौकरी के साथ ही मैंने एसली प्लस बैलेंस का डिसीजन लिया था। और जब पहली बार प्लान देखा था, प्लान में मुझे एक चीज बस समझ में आई थी कि वहां पे बताया कि ऑर्थोडॉग है, घुटने के दर्द में काम आता है। और मेरी मैडम को घुटने के दर्द का परेशानी 3 साल से था। हम 3 साल से लगातार उसका इलाज करवा रहे थे, दवाइयां ले रहे थे, वो ठीक नहीं हो रही थी। उसी को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दवाई ले ही रहे हैं, तो हमने अपने आप को समझाया कि इसका तो इलाज करवाना ही करवाना है। सही बात है, और आगे भी करवाना है। क्यों ना एक बार एडब्ल्यूपीएल से भी इलाज करके देख लेता हूं, शायद रिजल्ट आ जाए, ठीक हो जाए, तो मैं इसमें काम करूंगा। तो उसी सोच से, उसी विचार से हमने स्टार्टअप किया और रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आने के बाद फिर हमने अपने घर में, मेरे पिताजी को परेशानी थी, पिताजी को भी प्रोडक्ट दिया। फिर जो हमारे साथ लोग आए, हमने उनको भी यही चीज बताया कि एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट में रिजल्ट है, हमारे घर में रिजल्ट आया है, हमारी समस्या दूर हुई है। फिर हमने बाजार में भी कुछ लोगों को बताना शुरू किया। तो मैं फौज की नौकरी कर रहा था, नौकरी के साथ करना कठिन था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा काम मैंने किया। जैसे सुबह ड्यूटी जाता था, तो सुबह मॉर्निंग में सबको पता, दिक्कत समस्या सब नौकरी में चलता है। तो जैसे ब्रेकफास्ट करने आता था मैं, फिर वहां पे मेरे घर पे, वहां पे होम थिएटर मैंने रखा था, 1500 रुपए का लेके आया था। वो होम थिएटर में एकदम बेस बहुत बढ़िया बजता था। तो मुझे जो गाना पसंद होता था, मैं एक ही उसी गाने को रोजाना प्ले करता था, डेली। लैपटॉप वहां रखा रहता था, लैपटॉप में उसी गाना को प्ले कर देना, रोजाना प्ले करके फुल आवाज में सुनना। ब्रेकफास्ट करते करते उसको सुन लिया, 5 मिनट ब्रेकफास्ट करते करते। फिर हमने लोगों से 2-4 से बात कर लिया, बात करके हमने ड्रेस चेंज करके अपना ड्यूटी पे चले गए, काम किया। 1 बजे तक हमारी ड्यूटी हुआ करती थी। ड्यूटी में मुझे पता 1 बजे मैं ड्यूटी से छूटूंगा, 2:30-3 बजे मुझे दोबारा वापिस जाना है। तो पहले से तैयारी कर लेता था कि आज मुझे दोपहर में किन किन से मिलना है। तो 10-15 लोगों से बात करके रखता था। 4-5 लोगों को 2 बजे का टाइम दे देता था, 1 बजे का टाइम दे देता। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मुझे पता था कि 1 घंटा मेरे पास समय रहेगा। तो 1:30 बजे का मैं कम से कम 4 लोगों को टाइम देता था कि हम 1:30 बजे आएंगे, आपको इस किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें डिस्कस करना। 1:30 बजे मिलूंगा, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करना। ये 4 लोगों को टाइम देता था। आप भी देते कि नहीं देते हैं? हम एक को ही देते हैं, और वो किसी कारण से मना कर दे, कहीं बिजी हो जाए, तो हमारा जो है टाइम बेकार चला जाता है, हम फ्री हो जाते हैं। सही होता कि नहीं होता? तो हम 4 लोगों को टाइम देते थे, 4 में से कोई ना कोई एक आधा मिल जाता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने जैसे ही फोल्डर खोला, प्लान करना शुरू किया, और फौज से फोन आया कि आपको यहां आना है, तो फोल्डर बंद करके उसी समय मुझे आना पड़ा। ऑप्शन नहीं था। ये कर करके, और शाम को जैसे रोल कॉल होता था, हमारा डेली रोल कॉल होता, सुबह कौन कहां जाएगा, सुबह क्या काम है, कल क्या दिन भर काम होगा, शाम को ही बता दिया जाता है। आपको भी ट्रेनिंग मीटिंग में रोजाना बताया जाता है, रिपोर्टिंग के बारे में बोला जाता नहीं बोला जाता है? तो वहां पे भी चलता रोजाना। तो वहां पे क्या बाई ऑर्डर लोग मानते हैं, इसीलिए संस्था ठीक चलती है। यहाँ पे क्या बाई ऑर्डर नहीं चलता है, इसीलिए क्या संस्था बिगड़ जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर तरीके से काम करे, सिस्टम को फॉलो करे, तो 100% रिजल्ट आएगा। तो रोल कॉल के बाद जिस दिन हमारी ड्यूटी नहीं होती थी, उस दिन मैं प्लान करने जाता था, लोगों से मिलने जाता था। कभी 11 बज जाते थे, कभी 12 बज जाते थे, कभी 1 भी बज जाता था। फिर मैं आता था, सोने के बाद सुबह फिर सुबह मॉर्निंग में अपने रूटीन पे चला जाता। रोजाना का हमारा यही था।